मैनपुर क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का दहशत है और लगातार दबनई, फरसरा, छिंदौला इलाकों में हाथियों की दहशत देखी जा रही है। और बीते दिनों की बात है कि तौरिंगा फरजून इलाके में, उस इलाके में जहां पर हाथियों का आमद बहुत कम था, ऐसी स्थिति में वहां पर कोदोमाली ग्राम में एक विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवार के अधेड़ की हाथी ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया था। और लगातार जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ मैं, छिंदौला क्षेत्र में, यहाँ पर हाथियों की लगातार दहशत देखी जा रही है और किसानों के जो फसलों को पूरी तरह से रौंद कर नष्ट भी कर दिया जा रहा है। किसान हताश है, परेशान है और मुआवजे की मांग तो लगातार की जा रही है। मुआवजे ऐसे भी प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है, लेकिन जो मुआवजा है वो भी किसानों को कम दिया जा रहा है। जिस तरह किसान संतुष्ट भी नहीं है इस मुआवजे को लेकर। और ऐसी स्थिति में जो किसान है, क्षेत्र किसान है और क्षेत्रवासी हैं, वे एक वृहद आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि आगामी 16 अक्टूबर को ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में किया जाएगा। और इसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए लगातार जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, संजय नेताम जी, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 के सदस्य हैं, वे लगातार हाथी प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं और हाथी प्रभावित जिन किसानों के फसलों को हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, उन किसानों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे राय जान रहे हैं, साथ साथ अपील भी कर रहे हैं क्षेत्रवासियों को कि इस वृहद आंदोलन में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि यह जो है शासन के साथ अपने हक की लड़ाई है। और हक वाजी में आप जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की समस्या होती है कि एक तरफ भोले भाले आदिवासी रहते हैं, उनको वैसे भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, ऐसे में भी हस्तक्षेप भी होता है। तो ये जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार बने हुए हैं, तो मैं अभी यहीं पर हूँ और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य भी है, उनसे ही बातचीत करेंगे। और नमस्कार, मैं युमेंद्र कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। लगातार इन दिनों इस क्षेत्र में हाथियों की दहशत तो देखी जा रही है और किसान परेशान है, क्योंकि जो किसान है अन्नदाता है और छत्तीसगढ़ है, आप जानते हैं धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़, जिसके मालिक हैं किसान है। अगर किसान बोएगा नहीं तो खाएगा क्या? और जो आप चावल खाते हैं वो इन्हीं किसानों की देन है। और इन किसानों की फसल अभी पूर्णतः बर्बाद स्थिति में है, नुकसान हो गई है। और जानते हैं कि एक खेती करने में लागत कितनी लगती है, खून पसीने की लागत जो लगाई जाती है खेती किसानी करने में, उस लागत के अनुसार उन्हें जो मुआवजा दिया जाता है विभाग द्वारा, वो भी बहुत आंकड़े के अनुसार कम दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रवासी हैं वे एक आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हाथी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष पहल किया जाए। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं नेताम जी। बहुत धन्यवाद। उदंती टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है कि आप इस बृहद जो कहना चाहिए का आंदोलन होना है उसको लेकर के आप कवरेज कर रहे हैं, और जो किसान हित में और जो जनहित में जो आप इन खबरों को दिखा रहे हैं उनके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं हम लगातार गांव-गांव बैठक कर रहे हैं। हमारा लगातार ये तीसरा दिन है, गांव-गांव बैठक कर रहे हैं और किसानों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और मौके पे जाकर के हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हाथियों के द्वारा, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाई जा रही है। किसान जो इतने साल भर की मेहनत करते हैं और इस मेहनत पे आप देखते हैं कि हाथी जो है रौंद करके निकल जाता है। उसके बाद मरहम लगाने, आप वन विभाग को देखेंगे एक मरहम लगाने का काम कर रही है, एकड़ पीछे सिर्फ 9,000 देने का काम कर रही है। आप बताइए, 1 एकड़ में किसान लगभग 50,000 का धान वहां पे बेचती है और आप देखेंगे उसको सिर्फ 9,000 मुआवजा दिया जा रहा है। मतलब एक कहना चाहिए भद्दा मजाक है किसान के साथ में। इन मामलों को लेकर के आप देखेंगे 2 दिन पहले कमार जाति के जंगल सिंह हाथियों के द्वारा पटक पटक के मार दिया जाता है। आप देखेंगे जन हानि हो रहा है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, फिर भी शासन प्रशासन के कानों में रुई डला हुआ है, आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। इन
सभी चीज़ों को लेकर के हम बृहद आंदोलन करने जा रहे हैं। क्षेत्र के समस्त किसान, क्षेत्र के समस्त मजदूर, क्षेत्र के समस्त रहवासियों, मूल निवासियों के द्वारा 16 अक्टूबर को बृहद आंदोलन होगा और ये जन आंदोलन है। हम सरकार को जगाने जा रहे हैं, प्रशासन को जगाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप किसानों के साथ मजाक करते हैं, भद्दा मजाक करते हैं। मुआवजा के नाम से सिर्फ आप एक मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आंदोलन सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, अगर किसानों के फसल को नुकसान हो रहा है तो आप एकड़ पीछे में कम से कम 50,000 का मुआवजा दें। जन हानि हो रहा है तो कम से कम आप 50 लाख रुपए मुआवजा दें और एक परिवार को कम से कम नौकरी दें। ये हमारी मांग है और आप उचित व्यवस्था करें हाथियों का। ये हाथी जो है लगातार आप 4-5 साल में देखेंगे कश्यप जी, कम से कम दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन किसी प्रकार के ध्यान नहीं दे रही है। हम लगातार, हमको फ़ोन आते हैं, गांव से फ़ोन आते हैं कि भैया 12 बज गया, 2 बज गया, भैया हाथी आ गए गांव में। हम वन विभाग के कर्मचारियों को फ़ोन कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ये स्थिति है। अगर हाथी आई है तो कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को गंभीर होना चाहिए, लेकिन गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसलिए आज हम लगातार तीसरा दिन है, गांव-गांव बैठक कर रहे हैं, गांव-गांव किसानों से मिल रहे हैं और हमारा एक ही मांग है कि आप समय रहते ध्यान दीजिए, वरना ये जन आंदोलन कहीं बड़ा आंदोलन का रूप ना ले ले और उग्र ना हो जाए। समय रहते आपको कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा और किसानों को, मजदूरों को आपको सुरक्षा देना होगा। इन्हीं विषयों को लेकर के हम लगातार गांव-गांव बैठक कर रहे हैं और 16 अक्टूबर को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उस दिन आए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, किसानों को सही दाम मिले, किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिले। जन हानि होती है तो कम से कम उसको 50 लाख का मुआवजा मिले, परिवार को नौकरी मिले, ताकि जो परिवार इतने पीड़ित रहते हैं, जिस परिवार का मुखिया घर से अगर मौत हो जाती है कश्यप जी, तो आप समझ सकते हैं कि वो कमाऊ रहता है, परिवार को पालन पोषण करता है। अगर घर का मुखिया चला जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा वही जानते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उनको 50 लाख का मुआवजा दे और एक परिवार को कम से कम नौकरी दे, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। यही हमारी लड़ाई है और इस वीडियो के माध्यम से भी हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते ध्यान दे। यही हमारा लड़ाई है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय नेताम जी। और लगातार हाथियों के उत्पात है और जिस तरह हाथियों के भी संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं, अजीब कि सरकार सोई हुई है। कहा जाता है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ कि हर योजना का लाभ, हर काम प्रदेश में सां हो रहा है। अगर आप धरातल में जाएंगे तो इसकी दशा और दिशा किसी अन्यत्र ओर जा रहा है और यह एक बृहद आंदोलन आयोजन होने वाला है आगामी 16 अक्टूबर मैनपुर मुख्यालय में, जहाँ पर क्षेत्रवासी हैं और हाथी प्रभावित क्षेत्र के वे इस आंदोलन में भाग लेंगे। यदि आप इस क्षेत्र से हैं और हाथी प्रभावित इलाके से, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं, क्योंकि हक की लड़ाई है। और जिस तरह जिला पंचायत सदस्य जी वे भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आइए इस आंदोलन में भाग लीजिए। ये एक की लड़ाई नहीं, सभी की लड़ाई है। सब मिलजुल कर लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। और यहाँ पर आया था और अभी हालांकि मैं छिंदोला की तरफ जा रहा हूँ, तो जाते जाते ये बात भी आपके बीच रखूँ और माननीय महोदय जी से भी बातचीत करूँ और आगामी जो 16 अक्टूबर को जो बृहद आंदोलन किया जाने वाला है उसके लेकर भी जो आपके बीच बातचीत हुआ, बातचीत के वीडियो के अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उदंती टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।